ओम साई राम। साई जैसे महान विभूति को जब उनके अनन्य भक्त निस्सीम भाव से शरण आ जाते हैं, तब साई अपने योग बल से उनके मन की दुविधा तथा कुविचारों को अपने अद्भुत सामर्थ्य से रोक लिया करते थे। गोपाल नारायण आम्बेडकर नाम के पुणे में रहने वाले एक साई के श्रेष्ठ भक्त थे। अंग्रेज शासन के वक्त वह एक्साइज ड्यूटी जैसे बड़े पोस्ट पर काम कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उनकी नौकरी चली जाती है और दूसरी नौकरी न मिलने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। जब वो हर बार शिरडी जाते तो अपने दुर्भाग्य का रोना वो साई के आगे गाते थे। तब साई उन्हें धीर रखकर ईश्वर भक्ति तथा पोथी पारायण की सलाह देते थे। लेकिन आखिर आर्थिक तंगी से तंग आकर उन्होंने शिरडी में रहते खुदकुशी करने का निर्णय ले लिया। एक बार देर रात जब खुदकुशी करने के लिए साई के मस्जिद के नज़दीक के कुएं पे वो गए, तब साई ने अपने अद्भुत लीला से उन्हें रोक लिया। वह यूं के उसी कुएं के नज़दीक रहने वाले साई के एक भक्त सगुन मेरू, जो शिरडी में कैंटीन चलाते थे, वो दौड़ते हुए उनके पास आए। उन्होंने उनके हाथ में एक श्री अक्कलकोट महाराज, जो अक्कलकोट निवासी एक महान संत थे, उनकी पोथी उनके हाथ में थमा दी। उन्होंने भी सहज ही कुतूहल के चलते उस पोथी को वो पढ़ने लगे। तभी सौभाग्यवश उस पोथी में भी उन्हें उसी तरह की दास्तान पढ़ने में आ गई जो उनके निजी जीवन से संबंधित थी। वह कथा कुछ इस तरह की थी। अक्कलकोट महाराज जब अक्कलकोट अवतरित हुए थे, तभी उनके अवतार काल में उनके एक भक्त रोग और दुख से काफ़ी त्रस्त हो चुके थे। काफ़ी दिन उन्होंने स्वामी की सेवा की, लेकिन शारीरिक कष्ट से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी करने का निर्णय ले लिया और उन्होंने एक दिन वह खुदकुशी करने के इरादे से वो कुएं में कूद गए। उसी समय स्वामी महाराज वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। महाराज ने उन्हें समझाया, इस तरह से जान गंवा देना बेवकूफ़ी है। भोक्तृत्व को पूरी तरह से भोग कर ही उसे खत्म करना पड़ता है, क्योंकि वह प्रारब्ध के ही भोग होते हैं। अपने पूर्व कर्मानुसार व्याधि, कुष्ठ, क्लेश या फिर रोग, उसका भोग भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में या फिर अगले जन्म में, फिर जन्म में वो तो भुगतना ही पड़ता है। फिर हत्या योग से क्या मतलब? हालात तो बदलते ही रहते हैं। यह दिन भी चले जाएंगे, फिर थोड़ा कष्ट क्यों ना सहना पड़े। यह समयोचित कथा पढ़ते ही आम्बेडकर की आंखें खुल गई। अच्छा हुआ बाबा ने बचा लिया, नहीं तो प्राण त्याग कर अपने परिवार वालों को अनर्थ की खाई में मैं झोंक देने वाला था। पोथी के बहाना करके साई ने उन्हें आत्महत्या से बचा लिया। समय चलते उनके दिन भी बदल गए। उन्होंने खुद का स्वयं रोजगार शुरू कर दिया और वह उसमें सक्सेस हो गए। बाबा के भक्त की ये कथा आज के भागदौड़ भरी तथा धन की लालसा में फंसे समाज की आंखें खोलने वाली है। आज के भौतिक युग में लोग अच्छा घर, गाड़ी, महंगे मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रिक वस्तु प्राप्त करने के लिए कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। अधिक धन कमाने के चक्कर में वो गेमिंग ऐप जैसे जुए की लत लगाने वाले महाजाल में फंसकर अपना धन तथा मानसिक शांति गंवा देते हैं और खुदकुशी करके अपने प्राणों को भी दांव पे लगा देते हैं। इसके साथ ही आजकल राजस्थान की कोटा सिटी, जहां इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स के हब बन गए कोचिंग क्लासेस सेंटर नगरी में बच्चों के बढ़ते आत्महत्या के केसेस सारे देश की चिंता का कारण बन चुके हैं। 1990 के दशक से भारत में ओपन मार्केट सिस्टम यानी खुली अवस्था के चलते औद्योगिकीकरण की बढ़ोतरी हो गई, जिससे इंजीनियर्स की ज़रूरत तथा मांग बढ़ गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए कोटा जैसी सिटी में इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, जी मेन, जी एडवांस तथा नीट्स की पढ़ाई के लिए कोचिंग क्लासेस खुल गए।
कोचिंग क्लासेस वालों ने अच्छे टीचर, रहने के लिए हॉस्टल तथा क्लासरूम बनवाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लोगों की यह सोच हुई कि कोटा के कोचिंग क्लासेस में एडमिशन ले लेंगे तो आईआईटी तथा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लगभग फिक्स ही हो जाएगा। लेकिन आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या हर साल 10 लाख के करीब थी, तो कॉलेज की उपलब्ध सीट 10,000 से भी कम थी। कोचिंग क्लासेस वालों ने छात्रों के पेरेंट्स को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन का सुनहरा सपना दिखाकर उनके लाखों रुपए तो ले लिए, लेकिन एडमिशन की कोई गारंटी नहीं दी। कई पेरेंट्स ने तो लोन लेकर एडमिशन ले लिया, जिसका पूरा प्रेशर वहाँ पर पढ़ रहे स्टूडेंट के ऊपर आ गया। कोचिंग क्लासेस वाले हर 10-15 दिन में स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स लेकर उसे आए हुए गुण के अनुसार A, B या C जैसे गुटों में बांट देते थे। यानी कि जिनके परीक्षा में ज़्यादा गुण आए हैं उनका एक स्पेशल ग्रुप A ग्रुप बना दिया जाता था, जिसके ऊपर क्लासेस वाले अपना पूरा कंसंट्रेशन बना देते थे। यानी कि उनकी पढ़ाई के लिए अच्छे टीचर तथा पर्सनली कंसंट्रेशन दिया करते थे। जब फीस सभी छात्रों ने इन्हें A-B-C ग्रुप ने सेम ही दी थी। जिसके पढ़ाई में कम मार्क आए हैं वो B और C ग्रुप के बच्चे नैराश्य में डूब जाते थे। घर से अलग, अपने माता पिता से दूर पढ़ रहे इन बच्चों में नैराश्य, तनाव बढ़ जाता था और यही वजह स्टूडेंट के सुसाइड यानी आत्महत्या की होती थी, क्योंकि घर वालों की यही इच्छा होती थी बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पाकर इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा लें। कोचिंग क्लासेस वालों को बच्चे बच्चे में जो ये भेदभाव तथा स्पर्धात्मकता का रवैया ही बच्चों की सुसाइड की वजह बन जाती है, इसलिए वो अपने इस रवैया को बदल दें। पालक अपने बच्चों के ऊपर अपनी इच्छा तथा अपेक्षाओं का बोझा ना डालें, क्योंकि हर एक बच्चा सेम एक जैसा नहीं होता। हर एक बच्चे का स्वभाव, गुण तथा कौशल्य अलग अलग होते हैं। वह अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों से कंपेयर यानी तुलना न करे, जिससे बच्चे में हीनता, नैराश्य की भावना पैदा हो जाती है। महाभारत काल में धृतराष्ट्र अंधा होने की वजह से उसे सिंहासन पाने में दिक्कतें आई। उसने अपने बेटों में उसके चचेरे भाई के खिलाफ ईर्ष्या तथा द्वेष की भावना मन में डाल दी, जो उसके वंश संहार का कारण बन गई। आजकल के हर माँ बाप धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो गए हैं। जो उनके सपने, ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई वह अपने बच्चों से पूरा करने की सोच रख रहे हैं, लेकिन खुद कभी उन्होंने अंबानी की तरह अमीर बनने की कोशिश की। वो तो जीवन भर सादा जीवन ही जीकर खुश रहे, फिर वो अपने बच्चों से ये उम्मीद क्यों रखते हैं। आज के दौर में इनकम के अनेक सोर्स पैदा हुए हैं, जिससे अच्छा पैसा कमाकर बेहतर ज़िंदगी जी जा सकती है। वो उसकी तरफ भी ध्यान दे, इसलिए वो बच्चों को फोर्स ना करे। अगर बच्चे की खुद की यह ख्वाहिश हो, अगर उसका इस क्षेत्र में रुझान हो और वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, तो ही उसे इस क्षेत्र में अध्ययन की तरफ भेजें। तो आखिर ये सवाल पैदा होता है कि जी मेन, जी एडवांस तथा निट्स जैसे मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए तैयारी कैसे की जाए। तो उसकी तैयारियां बच्चा जब 5वीं कक्षा में चला जाता है तभी से शुरू करनी चाहिए। छुट्टियों के दिन में इस तरह के जी मेन, जी एडवांस तथा स्पर्धात्मक तैयारियों के बुक्स नए या फिर सेकेंड हैंड खरीद कर या फिर उस तरह की वेबसाइट पर जाकर तथा यूट्यूब पे इस तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अनेकों वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिससे अध्ययन किया जा सकता है, जो आगे चलकर उपयोगी साबित होता है। बच्चा इस क्षेत्र के लिए काबिल है या नहीं, यह जानने के लिए उसकी IQ टेस्ट करा ले या फिर सही करियर काउंसलर की सलाह ले, जो आपके लाखों रुपए का खर्चा। बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी हो
तो आपके आजू बाजू में कोई सही कोचिंग क्लासेस हो तो उसका चुनाव करें। अगर नहीं हो तो ही कोटा जैसे लंबे कोचिंग क्लासेस का चुनाव करें। आजकल यूट्यूब पे जी मेन, जी एडवांस तथा नीट्स के एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए फ्री या पेड कोर्सेस अवेलेबल है, जिसका चुनाव करना सही होता है, क्योंकि ये अच्छे कोचिंग क्लासेस के टीचर्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिसे बच्चा घर बैठकर आसानी से कई बार देखकर पढ़ाई अपने ढंग से कर सकता है। गायत्री मंत्र का जाप से बुद्धि का विकास तथा नैराश्य के डिप्रेशन की भावना से बचा जा सकता है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसे आप देख लें। जिन्हें आईआईटी या नीट्स में एडमिशन नहीं मिलता है वो निराश न हो। आजकल आईआईटी मद्रास तथा आईआईटी गुवाहाटी द्वारा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज चलाए जाते हैं जो डिग्री लेवल के होते हैं, जिसे आप कंप्लीट करके आईआईटीएस बनने का सपना साकार कर सकते हैं। उन कोर्सेज पे स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसकी वजह से वो कम पैसे में आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर साइंस में डिग्री लेने के बाद आप आईआईटी मुंबई से एडमिशन लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आप इंजीनियर बनने का सपना साकार हो जाएगा। ओम साईं राम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।